नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। जननायक जनता पार्टी जजपा के युद्ध योद्धा जिला सम्मेलन में पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय बजट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार का बजट चुनावी जरूरत और दक्षिण भारत के राज्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जबकि हरियाणा को इससे कोई ठोस लाभ नहीं मिला। मीडिया से बातचीत में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह बजट न केवल हरियाणा बल्कि केरल और तमिलनाडु को छोड़कर देश के अधिकांश राज्यों के लिए निराशाजनक रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां जहां चुनाव होते हैं मोदी सरकार वहीं के हिसाब से बजट बनाती है। इस बार भी बजट पूरी तरीके से चुनावी लाभ लेने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उन्होंने बजट में राखी गढ़ी के लिए घोषित 500 करोड़ रुपए पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह कोई नई घोषणा नहीं है। वर्ष 2021 में भी राखी गढ़ी के लिए इतनी ही राशि का प्रावधान किया गया था, जिसे अब दोबारा दिखाकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा का युवा, किसान और आम वर्ग किसी बड़ी लाभकारी योजना की उम्मीद कर रहा था, लेकिन बजट में ऐसा कुछ नहीं मिला। उन्होंने युद्ध योद्धा सम्मेलन को पार्टी की भविष्य की राजनीतिक ताकत बताते हुए कहा कि संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाएगा। इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद रहे। युवा योद्धा कार्यक्रम था और बड़ी खुशी है कि जिस जोश और उत्साह के साथ युवा साथियों ने, हमारी माताओं ने आज पार्टी की ताकत को दर्शाया है। ये दिखता है कि जो जोश और उत्साह डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जुलाना की रैली में कार्यकर्ताओं में भरा, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और ज़्यादा एनर्जी के साथ पार्टी संगठन के विस्तार पे काम कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 13 मार्च को झांसी के अंदर ऐतिहासिक संख्या में युवा पहुंचकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस पर युवा प्रेरणा दिवस के तौर पर अपनी ताकत को दिखाने का काम है। वहीं दूसरी ओर आज देश का 12वां एनडीए का बजट आया जी, और ये बजट पूरी तौर पर निराशा भरा है। पूरे बजट पर ना तो किसानों के लिए कोई स्पेशल प्रावधान की बात करी गई तो सिर्फ फिशरी सेक्टर के लिए करी गई, जो कि आगे केरला और तमिलनाडु के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने करी। वहीं आज रोजगार के अवसर बनाने पर पूरी तौर पर वित्त मंत्री चुप थे। हरियाणा को तो एकमात्र चीज की घोषणा के तहत पैसा अलॉट किया है, वो है राखी गढ़ी के विकास के लिए। और ये मैं तो पूछना चाहूँगा यूनियन मिनिस्टर से भी कि ये तो 2021 के जब कोविड चल रहा था, फाइनेंस बजट में 500 करोड़ रुपए जब भी राखी गढ़ी के विस्तार के लिए दिया, आज तक तो वो पैसा कहीं भी हरियाणा को मिला नहीं, वो रिकॉल कर लिया गया। अब उसकी रिवीजन कर कर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। इससे बड़ी निंदा की बात क्या हुई? आज हरियाणा का युवा रोजगार के अवसर की तलाश में था। अगर उसके अंदर सब्सिडी दी जाती सेक्टर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो और रिलेटेड सेक्टर हो, ऐसा कोई भी क्लस्टर हरियाणा के लिए सरकार ने घोषित नहीं किया। आपका कहने का मतलब ये है कि जहाँ चुनाव होते हैं वहीं राहत पैकेज दिया जाता है। आप पूरे बजट का निष्कर्ष निकाल लो। अगर रेयर अर्थ मिनरल के लिए पॉलिसी बनाएगी 10,000 करोड़ की, तो उसमें तमिलनाडु है, केरला है, हरियाणा तो कहीं नहीं, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल ही नहीं। अगर आप फिशरीज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की या फिशरी के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी उसको जीरो करने की बात हुई, तो तमिलनाडु है, केरला है। ये तो पूरा बजट ही साउथ इंडिया फोकस था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार का एम यही है कि आगामी इन चुनाव में उनको कहीं पॉलिटिकल लाभ मिले। निराशाजनक बजट देश का रहा। यूथ योद्धा सम्मेलन का राजनीतिक भविष्य क्या मत देखते हैं? देखिए, युवा को जोड़ना और 55% आबादी को मजबूती से पार्टी के साथ लेकर चलना, ये हमारी सोच है। और इसके उपरांत एक साथी काम कर रहा है। 2019 के अंदर भी युवाओं ने अपनी ताकत के साथ प्रदेश में हमें 16% वोटों पर लाने का काम किया, और हम भविष्य के अंदर भी यही उम्मीद करते हैं कि युवा उससे बढ़ चढ़ हमारे साथ। युवाओं को पार्टी से जोड़ने की क्या रणनीति है पार्टी की तरफ से? पार्टी का युवा संगठन जिला स्तर तक बन चुका है, हल्का प्रधानों की घोषणा हो चुकी है, और 15 फरवरी से पहले हल्का स्तर तक का संगठन हम युवा का खड़ा कर देंगे। और उसके बाद प्रत्येक गांव में जाकर जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन में BLA 1 BLA 2 बनाना है, हमारा ये टारगेट है कि युवाओं को भी बूथ लेवल जो बूथ योद्धा कार्यक्रम हमने शुरू किया था BLA 2 की जिम्मेवारी देकर
बूथ पर सशक्त तौर पर खड़ा। 2029 के चुनाव को किस दृष्टि से देखती है? अभी तो खास बहुत करके दूर जनता है, अभी तो हमें संगठन का काम करना है, संगठन मजबूत करना है, साथियों को लाना है, संगठन की ताकत बढ़ाना है, फिर 2029 आएगी। आज से 2029 की चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है बहुत जल्दी है। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि आने वाले समय में किसी राष्ट्रीय पार्टी से समझौता हो सकता है पार्टी का? अभी तो बहुत दूर तक भी इस तरह की सोच नहीं। आपकी पैरेलल पार्टी है इनेलो। मेरी पैरेलल नहीं है, हरियाणा की। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।